नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी हम सिविल लाइन में हैं, जहां पर एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और निगम पार्षद बैठे हुए हैं हड़ताल पर। ये आज 12वां दिन है। कल से इन्होंने उपवास रखा है अनिश्चितकालीन। तो चलिए जानते हैं उपवास रखने का क्या कारण है। हमारे साथ हैं ये डिप्टी मेयर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल उपवास आप लोगों ने अनिश्चितकालीन उपवास रखा है, उसका कारण क्या है? देखिए, दिल्ली की जो जनता है और जो निगम के 2 लाख सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पेंशन है गरीब लोगों की, अगर उन लोगों को 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनके बच्चे भूखे रहेंगे, आप बताइए हमें खाना कैसे अच्छा लगेगा। हमने भी यही सोचा है, अगर ये गरीबों के 13,000 करोड़ रुपया नहीं देंगे, गरीबों के घर के चूल्हे नहीं चलेंगे, तो हम खाना खा के क्या करेंगे। इसलिए हम सब ने सोचा है कि अगर गरीब के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर 13,000 करोड़ रुपए नहीं देगा, तो हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे। सर, जैसे कि उन्होंने कल तक अभी तक जवाब नहीं दिया, कोई मुख्यमंत्री जी तो खुद नहीं आए, लेकिन उनका कोई बंदा आया ऐसा जो आप लोगों से हालचाल पूछने आया हो? अभी तक कोई भी नहीं आया। और देखिए, आज 12 दिन हो गए हम लोगों को, और 12 दिन में जिसमें हमारी 18 बहनें भी यहाँ ओपन में सो रही हैं, सड़क के ऊपर सो रही है। कितनी सर्दी अपने सितम के ऊपर है, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। एक बार आके ये तो पूछते। हमारे तीनों मेयर हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं, 13,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे दीजिए आप। और हमारे मेयर साहब ने ये तक कह दिया, अगर हमारे हिसाब में कोई गड़बड़ तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार है, और अगर आपके हिसाब में गड़बड़ तो आप इस्तीफा दीजिए। इससे बड़ी बात हम क्या बोल सकते हैं। एक बार आके हिसाब करें तो सही। गरीब जनता का जो 13,000 करोड़ रुपया खा गए, उसके बारे में बात तो करें आके एक बार, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा हमारे पास। वैसे जैसे 12 दिन हो गए, आप लोगों को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये ऐसी सर्दी है जिसमें लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर भी लोगों को ठंड लग रही है, आप लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो सर्दी तो है ही, उसके अलावा किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पहले 6-7 दिन तो हमारे ऊपर तिरपाल भी नहीं था, बारिश भी आई, बारिश में भी हम लोग ऐसे बैठे रहे। उसके बाद शौचालय जाने की सबसे बड़ी परेशानी होती है, नहाने धोने की सबसे बड़ी परेशानी होती है। अब कहाँ जाएं हम, इतने 30 लोग हैं, 30 लोग, अब ये छोटा सा यहाँ शौचालय यहाँ खड़ा कर रखा है, इसमें कैसे हम गुजारा करें बताइए आप। तो सबसे बड़ी तो और कुछ ना हो, कम से कम शौचालय जाने की सुविधा और नहाने की कोई सुविधा ऐसी तो होनी चाहिए ना। लेकिन हम तो यहाँ रोड पर पड़े हैं, आज 12 दिन है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ है नरेंद्र चावला जी। नरेंद्र चावला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका भी उपवास है कल से, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि उपवास का क्या कारण है? भूख सहेंगे, लड़ते रहेंगे, और जब तक ये 13,000 करोड़ रुपए नहीं देंगे निगमों के, तब तक ये जारी रहेगा। ये दिल्ली के जनता के हित में, दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारियों के हित में ये संघर्ष, हमारा अनशन हमारा जारी है। जब देश का सिपाही, देश का फौजी सीमाओं पर लड़ सकता है हम सब के लिए, तो हम भी फौजी हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली की जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ें। और हमने बहुत बार इनसे बोला, कहा, पत्राचार किया, लेकिन ये इनके कोई व्यवहार में कोई अंतर आया नहीं। ये दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को बीमार करना चाहते हैं। ये दिल्ली के हितैषी नहीं है, ये दिल्ली के दुश्मन हैं। ये मुख्यमंत्री कहलाने वाले अनार्किस्ट हैं। ये लोगों को लूटकर, लोगों को भ्रष्टाचार है, इसमें भ्रष्टाचार है पूरा इनकी पार्टी में, उसमें लिप्त है। और ये दिल्ली की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि निगम काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के में कोरोना काल में निगमों ने काम किया है, चाहे वो सैनिटाइज करने का काम हो, चाहे वो सफाई करने का काम हो, बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का काम हो। प्रदूषण में भी इसी प्रकार से हमने स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया है, लोगों में काम किया है। डेंगू में हमारे कर्मचारियों ने काम किया है। इनके पास कोई कर्मचारी और साधन नहीं है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी ऐड करके करोड़ों रुपए की वाहवाही लूटने का काम करते हैं। तो हमने वो दिल्ली की उनको जगाने के लिए और ये यहाँ हम पिछले 12 दिन से धरने पे थे, लेकिन कल से जो है ये भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। तो हमारी ये निरंतर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल है।
और जब तक ये जारी रहेगी, जब तक इनके हमारे से ये बात नहीं करेंगे, हमें ये बतलाएंगे नहीं कि हमारे पैसे कब देंगे। सर, ये जो 13,000 करोड़ है, ये दिल्ली सरकार आपके हिसाब से क्यों नहीं दे रही है? क्या कारण है कि एमसीडी को देना ही नहीं चाह रही है 13,000 करोड़? वो इसीलिए नहीं देना चाहती है कि काम रुके, काम में अस्त व्यस्त हो, दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमरा जाए, दिल्ली में बीमारी फैल जाए। वो इस सब के जिम्मेवार हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और वो उस पर ठीकड़ा जो है उस पर निगमों पे थोपना चाहते हैं, इसलिए वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। राज्य वित्त निगम की सिफारिशों को लागू करना दिल्ली सरकार का संवैधानिक जिम्मेवारी है। राज्य वित्त निगम हमने निगमों ने नहीं बनाया है। राज्य वित्त निगम को गठन होने के बाद जो सिफारिश है, रिकमेंडेशंस है, उसको लागू करना चाहिए। जो हमारा ग्लोबल शेयर है, जो हमारा बनता है, जिसके जो क्योंकि सारी जिम्मेवारी सिविक अथॉरिटीज़ की होती है, सिविक एजेंसीज की होती है, उसको काम करना होता है, तो उसको देने का, उसको चलाने का काम राज्य सरकार का होता है। अगर हमारा कोई ड्यू नहीं भी बनता तो भी अगर कोई आपदा होती है तो उस समय राज्य सरकारें उनको मदद करती हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार राज्यों को मदद करती है। आपने देखा होगा जब कभी इस तरह का कोई आपदा आती है तो सरकार, जो बड़ी सरकार होती है, वो उस छोटी सरकार को मदद के तौर पर भी पैसा देती है। वो तो दूर रहा, लेकिन जो हमारा ड्यू है वो ही नहीं दे रहे हैं। मतलब आपकी कोरोना जैसी महामारी के टाइम पर भी एमसीडी की कोई मदद नहीं की है दिल्ली सरकार ने? जी नहीं, कोई मदद नहीं की है, बल्कि जो हमारा संवैधानिक हक है, जो हमारा पैसा है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, वो पैसा भी उन्होंने नहीं दिया है। थैंक यू सो मच सर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ हैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साउथ एमसीडी से, वो हैं राजदत्त गहलोत जी। उनसे जानना चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है कि जहां वो 10 दिन तक आपकी बात नहीं माने, बैठने के बाद इतनी सर्दी में जिसमें कि लोग नहीं बैठ सकते, बाहर नहीं निकल सकते, वो उपवास के बाद मान जाएंगे? देखिए, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो अनार्किस्ट आदमी है। अन्ना जी के धरने से यहाँ पर आया, दिल्ली की पब्लिक को उसने बेवकूफ़ बनाया कि मैं लोकपाल लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूँगा। जिस प्रकार से अभी दिल्ली जल बोर्ड का 40,000 करोड़ रुपए उसने लोन दिया है, तो वो कहाँ गया? जल बोर्ड का तो अध्यक्ष भी वही है, तो हाँ, दिल्ली जल बोर्ड का तो भ्रष्टाचार तो वहाँ हुआ है, उसी को पैसे दे रहा है वो। इसी प्रकार से जो तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपया बकाया है, 3rd और 5th जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, और दिल्ली सरकार ही उसको वो करती है कि कितना देना है, वो फंड रिलीज नहीं कर रहा। तो उस फंड को, उससे क्या होता है, हमारे कर्मचारियों की सैलरियाँ, सफाई कर्मचारी हैं, हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी हैं, टीचर हैं, इंजीनियर्स हैं, और अधिकारी, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, उन सबका वो उसने सैलरी देनी होती है, तो वो नहीं दे रहे हैं। और ऐसा करने का उसका मेन उद्देश्य क्या है कि दिल्ली में वो फेलियर है। और अभी कोरोना काल में जितना काम एमसीडी ने फंड की कमी होने के बावजूद किया है, तो दिल्ली की जनता ने देखा कि भाई दिल्ली सरकार का एक भी कोई विधायक या कोई उसकी एजेंसी यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है। काम कर रही है तो टोटल एमसीडी कर, सैनिटाइज से लेकर के, सफाई से लेकर के, आपके हमारे हॉर्टिकल्चर से लेकर, इंजीनियर्स भी हैं जो है कोई भोजन डिस्ट्रीब्यूट कर, हमारे टीचर हैं राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक बात और है, ये फेलियर यहाँ भी है कि जब कहीं पर आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो वहाँ के निकाय, इस प्रकार से मैंने बताया 3rd और 5th पे कमीशन, किसी भी राज्य सरकार का ये ड्यूटी है कि वो अपने निकायों को फंड दे। तो अब जब वो निकायों को फंड देता है तो जैसे ही आपातकालीन स्थिति आई तो सभी निकाय, चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के अंडर काम करते हैं। तो हमारे भी तीनों एमसीडी के कर्मचारी वहाँ पर गए, जैसे टीचर थे, इंजीनियर थे, हॉर्टिकल्चर के थे, या हमारे डीबीसी कर्मचारी थे, हेल्थ वाले थे, नर्स थे, डॉक्टर थे, सफाई कर्मी थे। जहाँ पर भी क्वारंटाइन लोग होते थे, वहाँ से जो कूड़ा निकलता था उसको भी कितना रिस्क लेकर के हमारे आदमी उठाते थे। तो
उसको दिल्ली की जनता को पता लगा कि दिल्ली सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है और दिल्ली एमसीडी काम कर रही है तीनों, तो उसको लगा कि ये फंड नहीं दूंगा तो इनकी सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो घर में देखो भोजन तक की प्रॉब्लम आ गई। तो ये सोचता है कि एमसीडी ये बदनाम हो जाए कि एमसीडी काम नहीं करते, कर्मचारी स्ट्राइक करेंगे तो हमारे से मांगेंगे ना सैलरी, एमसीडी से मांगेंगे तो वो स्ट्राइक पर जाएंगे। तो जैसे डॉक्टर स्ट्राइक पर गए, नर्सेज स्ट्राइक पर गई, हमारे सफाई कर्मी स्ट्राइक पर गए बगैर सैलरी के, तो ये सोचता है कि और फंड नहीं दूंगा मैं आगे, तो ये लोग चले जाएंगे, दिल्ली कूड़ा हो जाएगी। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना देना चाह रहे हैं कि वो लोग हमारे समर्थन में आ गए, उनको जानकारी होगी कि सैलरी देनी है उन लोगों ने, हम तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस साइड के पैसे को। तो इसलिए केजरीवाल जी ने, आज हमें 12वां दिन है, 2 दिन से हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और उससे पहले हमारा धरना था, लेकिन आज तक केजरीवाल जी यहाँ आए नहीं, यहाँ से निकल जाते हैं। हमारे से बात करने की उन्होंने कोई भी वो नहीं की, इच्छा जाहिर नहीं की कि भाई यहाँ खड़े होकर मुख्यमंत्री हम कोई झगड़ा करते तो हो जाता अभी तक। हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हैं और हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ हमारे से बात करें कब हमारा पैसा रिलीज करेंगे ये हमें बताएं। और इस बार पीछे हमारे तीनों मेयर बैठे थे, उन्होंने, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने कहा था कि भाई कुछ पैसा आज और बाकी 10 दिन में तुम्हारा सारा पैसा रिलीज कर देंगे। उसके बावजूद जब वो नहीं हुआ, 1 महीना इंतजार करने के बाद हमारे तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों लीडर ऑफ हाउस, तीनों डिप्टी मेयर, पूर्व में रहे मेयर, सभी जोन चेयरमैन्स, डिप्टी चेयरमैन्स सभी यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ से तभी जाएंगे तब हमारे निगमों का पैसा दिल्ली सरकार रिलीज कर देगी। सर, आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, आपको फाइनेंस का पता होगा, तो कितने जो लोग हैं जिनकी सैलरी कितने महीनों की रुकी हुई है? देखिए, जैसे हमारी ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी है, उसमें करीब 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। उसका कारण है दिल्ली सरकार पैसे ना देना। साउथ एमसीडी में अभी तक हम अपडेट हैं, बाकी अगले महीने हमारी भी स्थिति वही होने वाली है। अगर ये 13,000 करोड़ नहीं मिले तो आप लोगों को भी सैलरी जो है उनकी होल्ड करनी पड़ेगी। वो बिल्कुल होल्ड हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके पास यहाँ पे कुछ टीचर्स आए कॉन्ट्रेक्चुअल जो कि आपके समर्थन में है, ये समर्थन किस लिए दिया है इन्होंने? ये समर्थन अब उनको जानकारी होगी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू क्यों नहीं हो रहा, क्यों पैसा नहीं है। अगर उनका रिन्यू हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हमें सैलरी देनी पड़ेगी। तो अब इन लोगों को ये जानकारी होगी कि दिल्ली सरकार बदमाशी कर रहा है, केजरीवाल बदमाशी कर रहा है, निगमों का पैसा नहीं दे रहा, जिस कारण से इन लोगों को रोटी तक के लाले हो गए। इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, तो जिस दिन से ये पैसे दे देगा हम इनका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे और ये लोग ज्वाइन करेंगे। अब इनको 15-15 साल 10-10 साल काम करते होगे, जाए कहाँ? तो ये केजरीवाल साहब जो हैं वो इन लोगों को रोजगार भी छीन रहे हैं, वो इस दिल्ली को बर्बाद करने पे उतरे हैं, लोगों के रोजगार उसने छीन लिए। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है, ये जितने हमारे शिक्षक हैं, क्योंकि किसी भी समाज का, किसी भी देश का जो कर्णधार होता है वो शिक्षक ही होता है, और वो भी प्राइमरी शिक्षक, वो नींव है इस देश की, इस देश की शिक्षा की नींव है। और अध्यापक जो है ना गुरु कहलाता है, गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो हमारे समर्थन में है और उनको जानकारी हो चुकी है। और इनसे भी हम कहेंगे कि कहीं दाव लग जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आएं और इस दिल्ली के विकास में बाधा ना बने और इस एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए रिलीज करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों, और अब हम बात करेंगे साउथ दिल्ली की मेयर से, जो कि ये भी 12 दिन हो गए इनको अनशन पे बैठे हुए, 2 दिन हुए हैं उपवास करते हुए और 12 दिन कंप्लीट हो गए यहाँ पर बैठे हुए। ये महिला मेयर हैं, 2 जेंट्स हैं, 1 महिला है, और महिला के लिए चुनौती ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं इनसे। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने एक खबर सुनी थी कि मेयर को मारने की धमकी दी गई थी, क्या किस हद तक ये बात सच है? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी शीला दीक्षित समय में भी जो हमारी पूर्व की जो मुख्यमंत्री थी महिला, उस समय जब ये धरना पर थे
तो मुझे याद है क्या, जो उस समय ये कहते थे कि मैं जो वर्तमान की वो उस समय की मुख्यमंत्री जो है उसका जो है मैं वो कितना भ्रष्टाचार की है, तो उसका मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो उसका सारा चिट्ठा जो है मैं निकालूंगा। उसके बाद वो क्या किए, जो जब मुख्यमंत्री जी बन गए वो, तो उसके बाद थाना और जगह जगह जाके वो महिला का जो है वो जो दिवंगत हमारी अब मुख्यमंत्री जी हैं उनका वो सारा जो है डॉक्यूमेंट चाहते थे लेकर और उसको जग जाहिर करना, लेकिन वो उसमें जो है सफल हो नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी आप तो प्रारंभ ही किए हैं जिसमें नैतिकता का आपका ह्रास हो जाए, महिला से प्रारंभ किए थे, उसके बाद आप जीत भी गए। उसके बाद आज स्पेशली मैं दक्षिणी दिल्ली की महापौर महिला भी हूँ, और वो उस समय भी कहा करते थे अरे महिला मुख्यमंत्री आती भी तो नहीं है, हम लोग यहाँ भाई सब बैठे हुए हैं। तो हम आज ये कहना चाहते, मैं भी महिला हूँ, आप भाई, आप अपनी बहन के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आप उस समय तो जिस समय आपको मुख्यमंत्री बनना था उस समय तो आप बहुत महिला हितैषी करते थे। आज हम महिला में महापौर हैं और हमारे साथ जो है वो 18 से 20 महिलाएं हमारी निगम पार्षद हैं, वो सभी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो आप महिलाओं के हितैषी भी नहीं है। आज देखिए उनको चाहिए था कि उनकी धर्मपत्नी को कम से कम हम लोग को चाय पानी का भी ख्याल लगे, वो तो उनकी पत्नी तो महिला थी। आज हमारी कई ऐसे शिक्षक आई हैं जो वो भी महिला है। तो हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ ये घोर महिला विरोधी भी हैं, और इनको चाहिए था कि कम से कम हम जो पुरुष और महिला बहनें हैं इनकी पत्नी को भी चाहिए नैतिकता के आधार पर यहाँ पर आना, और एक हालचाल एक कटसी भी बनता है, वो पूछते। जब वो केंद्र में जाते हैं तो कई बार जो है उनका समाचार पूछ के उनको जो उनसे बातचीत की जाती है। अभी कृषि आंदोलन हुआ है, देखिए 5 से 6 बार वहाँ पर बैठक की गई है, और उसके बाद बातचीत के बाद जो है जो भी नतीजा का अंजाम हो वो किया तो जा रहा है ना। हम जब यहाँ पर अब उपवास पर आ गए हैं, फिर भी आप की जो है वो जो है मस्तिष्क अभी जग नहीं रहा है। आप बताइए, हम ये उपवास इसलिए हैं क्योंकि हमारे 6 महीना 3 महीना से हमारे कई अभी शिक्षकगण आए हैं, वो लोग को सैलरी नहीं मिल पा रहा है। तो ये लोग को जो भूख को हम लोग ध्यान में रख के कल से हम लोग भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारा 13,000 करोड़ हम तीनों निगम का जो बकाया राशि है वो नहीं यहाँ से हम लोग लेकर नहीं जाते। और सबसे बड़ी हम आपको बात बता दें कि हमारे जितने भी यूनियन आ रहे हैं, सब चाहे सफाई यूनियन हो या शिक्षक हो या हेल्थ हो, सभी हमें यहाँ पर बड़े ही प्रशस्ति पत्र और जो भी कहिए जो अपनी सारी जो है वो पॉजिटिव अपना जो उनका नज़रिया है वो यहाँ से आकर बताते भी हैं कि आपके दर्द में हम लोग भी शामिल हैं। अभी देखिए हमारी सारी बहनें भी आई हैं, हमारे शिक्षक भाई सब भी आए हैं, तो वो लोग हम बड़ा ही सपोर्टिव हैं और सपोर्ट देकर भी जा रहे हैं। और पूरे दिल्ली और निगम अब हम लोग के साथ है। अब हम लोग 13,000 करोड़ यहाँ से लेकर ही जाएंगे। मैम, जैसा कि आप महिला हैं और एमसीडी में भी हैं, महिलाओं के और भी कई रूप होते हैं, जैसे कि घर परिवार भी होता है। वो उसके दिमाग में काम वो कर रही होती है, लेकिन अपने परिवार के बारे में उसके दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं मेरा परिवार कैसे होगा, ठीक है कि नहीं है। तो आपको 12 दिन यहाँ पूरे हो गए हैं, तो क्या आपको परिवार की याद आती है? आप घर जाने का सोचते हैं? हम लोग तो देखिए ऐसे कर्मठ कार्य करता है जो पहले से उन मस्तिष्क को मजबूत कर दिया जाता है। और इतिहास भी देखिए, इतिहास में देखिए कई ऐसी वीरांगनाएं थी जो अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दी थी। तो इतिहास से देखते और अभी वैदिक काल से भी देखिए कि महिला शक्ति स्वरूपा है। तो महिला शक्ति स्वरूपा है। निरंतर ये आते आते जब हम लोग जब इस स्थिति में आ गए हैं, तो मुझे परिवार के साथ साथ हम हर एक क्षेत्र में अपने आप को जो है संतुलित कर लेते हैं। तो मुझे कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और यदि हम निगम का जो है 13,000 करोड़ यहाँ से लेकर जाएंगे तो ये हमारी जो आज तपस्या है तो बहुत ही सफल होगी। और हम तो पहले भी कहे थे कि एक कविता है कि फलक को जिद है कि बिजली यहीं गिराएंगे, हमें को जिद है कि आसियाँ यहीं बनाएंगे। तो हम 13,000 करोड़ यहाँ से लेकर ही जाएंगे। एक जिद है आपकी। मैम, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ पर आकर धरना देना इसलिए शुरू किया क्योंकि सेंट्रल ने एक बिल पास किया है किसान के विरोध में, जिसको भटकाने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हो।
ताकि उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाए? देखिए, आज से ही हम लोग उनसे फंड की डिमांड नहीं कर रहे थे। अभी 1 महीना पहले भी सत्येंद्र जैन जी आए थे और वो उन्होंने आश्वस्त किया था कि 1 महीना के अंदर आपको फंड दे देंगे। तो उस समय तक किसान आंदोलन नहीं चल रहा था। वो हम लोग को खुद यहाँ इनवाइट किए हैं, क्योंकि हम लोग मेल और पत्राचार भी उनको कर रहे थे उस समय, तो खुद इनवाइट करके हमको बुलाए हैं यहाँ पर। अच्छा। तो हम लोग किसान आंदोलन से तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तो मेरा जो फंड बनता है, आज हम लोग 6 साल 5 जब से वो यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए हैं, उस समय से ही हमारी लड़ाई है। अभी किसान आंदोलन से इसको क्यों आप जोड़ रहे हैं? तो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए ये मुख्यमंत्री जी एक नया शगुफा जो है वह बना रहे हैं। आप लोग ये जानना चाहेंगे कि ये उपवास रखने का कारण क्या है, कि आप लोगों को अनिश्चितकालीन एक उपवास रखना पड़ रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जब हमारी शिक्षकगण, हमारे सफाई कर्मी, हमारे हेल्थ में जो डॉक्टर नर्स हैं, उनके यहाँ भी तो कई दिनों उपवास रहता है, क्योंकि इन लोगों को सैलरी नहीं मिल पाती है। तो जब ये लोग भूखे रहते हैं तो हमें भी जो है ये दर्शाना है कि हम भी यहाँ भूखे रह सकते हैं, क्योंकि आपका यदि आप निगम के लिए काम कर रहे हैं और आपका यदि चूल्हा नहीं जल रहा है, तो यहाँ देखिए हम उस आपकी जो वो दर्द है उसको फीलिंग कर रहे हैं, उसको महसूस करते हैं। यहाँ हम भी आपके कारण ही उपवास पर बैठेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ये भी मेयर है नॉर्थ के, सॉरी पैर पूरा नाम क्या है सर? जयप्रकाश जी। नहीं, नॉर्थ से हैं सर, नॉर्थ से हैं वो, ईस्ट से नमस्कार साथियों, अब हमारे साथ हैं नॉर्थ एमसीडी से जयप्रकाश जी, जिनसे जानते हैं कि इन्होंने भी कल से उपवास शुरू किया है। ये उपवास की वजह क्या लगता है आपको, क्यों आपको उपवास रखना पड़ा? तीनों निगमों के 2 लाख कर्मचारी जिनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, जिनके घर के बच्चे भूखे हैं, जिनके बूढ़े माँ बाप की दवाई नहीं आ रही, अगर उनके लिए मुझे उपवास रख करके उनके घर में मेरे उपवास रखने से चूल्हा जल सकता है तो उपवास रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझ में आना चाहिए कि दिल्ली के तीनों निगमों में 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं। सफाई कर्मचारी 70,000 से ज़्यादा है, स्वास्थ्य कर्मचारी 20,000 से ज़्यादा हैं, 20,000 हमारे यहाँ टीचर हैं, बाकी सबको लगाएं लगभग 50,000 रिटायर्ड कर्मचारी है। इनके घर के कौन चिंता करेगा? मुख्यमंत्री जी को आपातकाल नज़र नहीं आ रहा, मुझको आने वाले 10 दिन बाद की स्थिति नज़र आ रही है, जब शहर कूड़ा हो जाएगा, जब शहर के अंदर एक नई परिस्थिति निर्माण हो जाएगी, सब कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? इसलिए हम अपने कर्मचारियों को आत्मविश्वास दिलाने के लिए, हम बताने के लिए आए कि आपकी लड़ाई को हम अच्छे से लड़ रहे हैं और जब तक 13,000 करोड़ नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी का व्यवहार जो इस तरीके का है, पैसे नहीं दे रहे हैं, वो किस वजह से है? देखिए, मुख्यमंत्री जी अड़ियल रवैया अपना रखा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसको लगता है जो तू कर रहा है वो सबको ठीक है, उसको लगता है कि जीवन भर सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है, जबकि जीवन भर ऐसे नहीं चलता। आज वो जितने भी गलत काम कर रहे हैं सब उनके खाते में लिखे जा रहे हैं, जनता धीरे धीरे नोट कर रही है, उनके खिलाफ धीरे धीरे दिल्ली में एक विरोध स्वर उठता जा रहा है। और देखना आने वाले समय में लोग जिस प्रकार से शीला दीक्षित को उखाड़ कर फेंका था, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से उखाड़ कर कहीं फेंक देंगे। सर, हम आपके हाथ में एक पत्र देख रहे हैं, ये पत्र किस चीज का है और किस लिए आपने लिया हुआ है? कर्मचारी है, शिक्षक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, जिनका अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुआ है, ये भी अपना समर्थन मुझे देने के लिए आए हैं, क्योंकि फंड क्राइसिस के कारण से इनका रिन्यूअल नहीं हुआ। अगर निगम से फंड क्राइसिस खत्म हो जाए तो जो शिक्षक जिन्होंने 15 साल 20 साल 25 साल निगम को अपना दिया है, बच्चों को पढ़ाया है, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को निपुण किया है, आज वो 20 साल बाद बेरोजगार हो गए। ये तो कार्यक्रम सबको पक्का करेंगे, तो इसका अर्थ है दिल्ली सरकार किसी भी के प्रति संवेदनशील नहीं है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप नॉर्थ एमसीडी से हैं, नॉर्थ एमसीडी में कितने महीने की सैलरी बची हुई है लोगों की, जो भी कर्मचारी हैं? उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर लगभग जो कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों में से 40,000 कर्मचारियों का वेतन सितंबर तक का गया है, बाकी सब कर्मचारियों का वेतन जुलाई तक का गया है। मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं गई है। बहुत बड़ी संख्या है जिनकी सैलरी गई नहीं है। और नॉर्थ जिसमें 6 जोन है, 6 जोन का ये नगर निगम में सबसे ज़्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। हम 5 बड़े अस्पताल रन करते हैं, हमारी 17 पॉली क्लिनिक है, हमारी डिस्पेंसरियाँ हैं,
सबसे ज़्यादा बोझ नॉर्थ एमसीडी के ऊपर है। अगर पांचों अस्पतालों की बात करें तो हजारों लोग रोज ओपीडी में आते हैं। इंदिरा अस्पताल, राजेंद्र बाबू टीबी हॉस्पिटल, हमारा बालाग्राम अस्पताल, हमारा महर्षि अरविंद हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, जहां गरीब परिवारों की बहनों की जच्चा बच्चा केंद्र हमारे दुनिया भर के काम करते हैं। तो दिल्ली सरकार क्यों सो रही है, उसको जगना चाहिए। सर एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को 12 दिन यहाँ पे हो चुके हैं बैठे हुए, तो 12 दिन तक तो फिर निगम का काम ठप पड़ गया होगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के साइन की जरूरत पड़ती होगी, तो काम कैसे करते हैं आप लोग? नहीं, हम अपना निगम कार्यालय भी यहीं से चलाते हैं। आज से 2 दिन पहले हमने सारे अपने निगम के सभी डीसी, सभी एडिशनल कमिश्नर, सभी एचओडीज को बुलाया था। यहाँ बाकायदा मीटिंग हुई थी। अभी भी सुबह भी 4 फाइलें मैं अब तक साइन कर चुका हूँ। हमारे अफसरों को हमने कह रखा है जब भी जरूर यहाँ हो, और हम सुबह से टच में रहते हैं। कल क्या क्या किया और आज क्या क्या करना है, हम सब अधिकारियों से बात करते हैं, पूछते हैं, और उनको आज सारे दिन क्या करना है उसकी डायरेक्शन देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनका ये सवाल मेरे से रह गया था, मैं क्योंकि इनका भी ये जानना चाह रही थी कि आप काम कैसे कर रही हैं साउथ का। हाँ, 1 मिनट। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि साउथ एमसीडी का काम फिर कैसे चल रहा है, क्योंकि 12 दिन तो आपको यहाँ पे बैठे हुए हो गए हैं, तो काम क्या रुक गया है या काम चल रहा है? इसको बंद करवाइए। क्या जाएगा सवाल। मैम आप 12 दिन से यहाँ पर बैठी हैं, तो आपका जो काम है, साउथ एमसीडी का जो काम है, वो कैसे चल रहा है? देखिए, इसमें हम बहुत ही ऐतिहासिक कार्य भी यहाँ पर किए हैं। अभी एक डीवीसी का हम ब्रेक करवाए थे, और उसके बाद डीवीसी का एक पदनाम हो तो उसके लिए दिल्ली सरकार को भी हम एक लेटर भेज चुके हैं, और सारा काम यहीं से किए हैं। अभी उद्घाटन भी कई जगह हमारे जैसे पार्क कर का होगा, तो वहाँ से हम वर्चुअल जो है वो उद्घाटन भी यहीं से करवा रहे हैं। तो जो एक काम भी हमारा रुकता नहीं है, और सारा काम क्योंकि हम अधिकारी को एक दिन पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि उसको क्या सब करना है, फिर अधिकारी करते हैं, फिर यहाँ से फिर इनको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। अभी जितना भी एमसीडी में बेसहारा का फॉर्म भरा जा रहा है वो सारा हम यहीं से करवा रहे हैं, तो मेरा काम एक भी नहीं रुक रहा है। और निगम के सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी सब हम लोग को बहुत कोऑपरेट भी करते हैं, और सारा काम निगम जो, क्योंकि निगम का अधिकारी जानते हैं कि ये जो यहाँ बैठी हुई हैं, हम तीनों मेयर जो और सभी हम निगम पार्षद जो बैठे हुए हैं, वो निगम के हित के लिए ही, तो वो सभी का बहुत सपोर्ट है, यहीं से हमारा काम होते रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ टीचर्स हैं, आप चारों टीचर्स हैं, तो जानना चाहेंगे, आप लोग एक लेटर लेकर के आए हैं, ये लेटर लाने का कारण क्या है? हम सभी कॉन्टेक्ट टीचर हैं, हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं। हमें पता है कि ये हमारे लिए यहाँ बैठे हैं। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक रहेंगी तो हमारा भी रिन्यू होगा। हमारे 700-800 अनुबंध कर्मचारी आज घर बैठे हैं। ये तो शिक्षा विभाग के और बाकी बहुत सारे टीचर आज घर बैठे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए, नहीं तो हमारा हर साल रिन्यू टाइम से हो जाता था। अब हमें लगभग 1 साल हो गया हम घर बैठे, बिल्कुल कोरोना, एक तो कोरोना काल था, ऊपर से बेरोजगारी, बिल्कुल आज हमारे परिवार बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। हम बिल्कुल अपने बड़े भाई को समर्थन करते हैं, हमारी बड़ी बहन जी हैं, इनको हम और हमारा परिवार बिल्कुल हम इनके साथ पूरी एमसीडी को समर्थन करते हैं। तो आपको लगता है कि 13,000 करोड़ अगर मिल जाएगा तो आपको रिन्यू, आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा और सैलरी वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी? जी बिल्कुल, अगर इनकी ये समस्या हल हो गई तो हमारा पूरा भविष्य सुधर जाएगा। आज हम ऐसे मुकाम पर हैं कि जहां हम या तो घर रहेंगे या हम निगम में रहेंगे। अगर ये पैसे नहीं मिले तो हम घर पे रह जाएंगे और हमारा भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमने निगम को करीबन 20 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, 20 साल से आप लोग टीचर ही हैं, और कौन से स्कूल में आप लोग? हम एसपी जोन में हैं। आप सारे ही एसपी जोन? हम नहीं, अलग अलग जोन। मैं नरेला जोन में हूँ, सिविल लाइन जोन में। अच्छा, आप सिविल लाइन? हाँ जी, नरेला जोन में। आप भी नरेला जोन? अच्छा। हम पूरी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सुविधा शिक्षक हैं। हम बड़े भाई से लगभग समय समय रहते मिलते रहते हैं, मगर अब हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा लगभग 1 साल होगा हमारा रिन्यू नहीं हुआ, हम बेरोजगार बैठे हैं। इससे पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है आपको? इससे पहले कभी ऐसी समस्या नहीं आई थी। अच्छा, आप लोग टीचर हैं, एज अ टीचर आप लोगों को क्या लगता है कि किस वजह से आप लोग बीच में पिसते जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो मुख्यमंत्री और निगम की लड़ाई है, जिसमें टीचर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, क्योंकि आप लोग यहाँ पे काम करते आ रहे हैं और इतने सालों से हैं, कहीं और शायद मौका भी ना मिले, तो क्या लगता है, क्या कारण लगता है? बिल्कुल टेक्निकल बात है। अगर निगम के पास ही पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से सैलरी देगा? जो वो 27 कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकता तो हम कॉन्ट्रैक्ट का भार क्यों उठाएगा?
नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ हैं प्रेजेंट निगम पार्षद कुसुम तोमर जी, जिनसे इनका वार्ड जो है वो 50 है। चलिए जानते हैं कि इन्होंने भी उपवास रखा हुआ है। तो मैम जानना चाहेंगे कि कल 11वां दिन था, कल से उपवास रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, हम पिछले 11 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात दिन खुले आसमान के नीचे सर्दी में बैठे हुए हैं, जहाँ हाड़ कांपती ठंड है, लोगों को घरों में भी ठंड लग रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, आज जाकर के एक बार पूछ तो लें। इसलिए हम लोगों ने अब ये सोचा कि अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे तो हम उनको यहाँ पर भूख हड़ताल के द्वारा मनाएंगे, लेकिन हम अपना हक लेकर जाएंगे यहाँ से। मैम, आप निगम पार्षद हैं और तो निगम पार्षदों को ये पता होता है कि उनके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है जो पैसों की वजह से आ रही है। तो आपके हिसाब से आपके एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है जो पैसों की वजह से? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि समय समय पर जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल करते हैं, क्योंकि उनको 4-4, 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिलती। दूसरी बात ये, गली है, नालियाँ हैं, कहीं क्रॉसिंग जाल हम लोगों को लगाने, हमारे पास 1 रुपये का फंड नहीं है, तो हम लोगों का काम कैसे करेंगे? तो हर काम के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। बहुत सारे काम है ऐसे जो क्षेत्र में हमको कराने होते हैं, लेकिन पैसों के अभाव में हम लोगों को पिछले 4 साल से जब से हम चुन के आए हैं हम लोग कुछ नहीं करा पा रहे हैं। तो जनता ने बड़ी उम्मीदों से हमको चुना था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों का काम नहीं करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है ही। मैम, जैसा कि आप एक निगम पार्षद हैं, उसके साथ एक महिला भी हैं, एक परिवार है आपका, तो आपको क्या अपने परिवार की कभी याद नहीं आती, मन नहीं करता कि चले जाऊँ मैं? देखिए, बिल्कुल याद आती है परिवार की, क्योंकि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, वो घर पे अकेले हैं और कोई नहीं है साथ में, याद आती है। लेकिन उसके बाद जब हम अपने कर्मचारियों को दुख देखते हैं, जिनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, जो सर्दियों में अपने बच्चों के गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते, जिनके घर में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, तो उनके दुख के आगे अपना दुख कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी हैं, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा तो फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं? कहीं ना कहीं ये फील आता है कि नहीं, उनका भी होना चाहिए। अच्छा मैम, जैसा कि 12 दिन हो चुके हैं, तो 12 दिन में आपको परेशानी किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा बीइंग अ महिला? सबसे बड़ी परेशानी तो हमको नहाने के और टॉयलेट की है। अब आप देखिए, रात को अगर हमको टॉयलेट जाना है तो कम से कम आधा किलोमीटर घूम के हम लोग वहाँ पे बाहर पोटा केबल लगा हुआ है, वहाँ तक जाना पड़ता है हमको सर्दी में। सब नहाने की समस्या है कि नहाए कहाँ पर हम लोग, सबसे महिलाओं के लिए मेन समस्या। और दूसरी बात है कि हम ओपन यहाँ पर लेटे हुए हैं, रात को सोते टाइम रजाई हट जाती है या कुछ भी हट जाता है, तो प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ बची नहीं है, तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं है और किसी भी तरीके से हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम केजरीवाल जी को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी शराफत को, हमारी कायरता न समझे। हम बहुत आराम से, संवैधानिक तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और कल से हम लोगों ने भूख हड़ताल भी की है और जहाँ तक हम इसको जा सकते हैं लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ है माया सिंह बिस्ट, जिनका वार्ड है 78। चलिए इनसे भी जानते हैं कि इनको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और कल से तो खास तौर पे, क्योंकि कल से इन्होंने उपवास रखा हुआ है। मैम, जानना चाहेंगे कि कल से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोगों को आज 12 दिन हो चुके हैं। केजरीवाल जी बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना सुनने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसान रैली में ज़रूर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे शाहीन बाग से हटा के, अब जिन लोगों को शाहीन बाग से हटाया था वो किसान रैली में जाके बैठ गए हैं खालिस्तान की मांग करने के लिए। उनका सपोर्ट केजरीवाल जी ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन हम जहाँ अपने 2 लाख कर्मचारी MCD के, जिनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और जब से केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने MCD का जो बजट MCD को मिलता था जो दिल्ली सरकार से, वो बजट रोक दिया। उसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग 14 दिन से ठंड का तो हाई इशू ठंड है, जेन्युइन है, क्योंकि दिसंबर का मौसम चल रहा है, दिल्ली की ठंड है। उसके अलावा कल से हम लोग उपवास में, जब 10-11 दिन तक हम लोग बैठे, केजरीवाल जी नहीं सुन रहे, नहीं सुधर रहे, नहीं मानने के लिए तैयार, तो कल से हम उपवास पे बैठे हैं और शांतिपूर्ण उपवास कर रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं। हम लोग कोई उपद्रव नहीं मचा रहे हैं, ना कोई शोर शराबा कर रहे हैं, शांति से बैठे। हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, और दिल्ली की जनता की जो 2
2 लाख कर्मचारी हैं और 50,000 जो पेंशनर हैं जिन लोगों ने अपना जीवन एमसीडी को दिया। दिल्ली सरकार के काम भी एमसीडी करती है, दिल्ली के रोडों की सफाई एमसीडी करती है, जो साफ सफाई की व्यवस्था वो सब एमसीडी करती है। उन लोगों के लिए यहाँ बैठे और केजरीवाल जी आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों का जो सुबह से शाम तक कोविड के टाइम पे भी अपने जान की परवाह ना करके दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की, आप लोगों की सेवा की है, उन लोगों के साथ आप गलत कर रहे हैं ये जताने के लिए यहाँ बैठे हैं। और सीएम साहब हैं, दिल्ली के मालिक अपने आप को कहते हैं, अरे मालिक हो तो कम से कम हम एमसीडी वाले तुम्हारे नौकर हैं, अपने नौकरों की सैलरी दे दो। हम तो यही कहेंगे मालिक साहब, हम आपके दरवाजे पे बैठे हैं, दिल्ली की जनता के लिए बैठे हैं, दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों के लिए बैठे हैं। विकास के काम जो रुके हुए हैं हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जनता ने हमें चुना था, बहुत उम्मीदों के साथ चुना था। मैं संगम विहार जो एरिया आता है साउथ एमसीडी का, उससे वहाँ से पार्षद हूँ। 100% अनऑथराइज वार्ड है। अनऑथराइज वार्ड में आपने हमें फंड लगाने की परमिशन नहीं दी है, हम लोग अपना फंड भी नहीं लगा पा रहे। लेकिन जो साफ सफाई की और बिजली के खंभों की, लाइटों की जो व्यवस्था थी वो भी आपने हम लोगों से छीन ली है। तो संगम विहार की जनता जिसने हमें चुना है और आपको भी चुना है, वो आपसे एक गुहार लगाती है कि कम से कम जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें तो मत रोको, उन्हें तो हमारा जो अधिकार है उन्हें तो दे दो। हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना जनप्रतिनिधि होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, हम लोग किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। और जो 13,000 करोड़ मिलने वाला है उसमें भी हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हमारे को वो 13,000 करोड़ हमारे एमसीडी के कामों के लिए जाना है, हमारे अकाउंट में नहीं जा रहा। तो इसलिए हम भी ये, अगर आप किसी को लग रहा हो कि हम राजनीति कर रहे हैं या यहाँ पे बैठ के हम लोग अपना और कोई अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, तो भूल से भी केजरीवाल जी ये सोच अपनी बदल दें। हम लोग जो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेवारी है, वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार, हमारे साथ हैं अभी ईस्ट दिल्ली से डिप्टी मेयर हरि प्रकाश बहादुर जी, जिनसे जानते हैं कि ईस्ट दिल्ली में किस किस तरह की समस्या आ रही है इन पैसों के ना होने की वजह से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 13,000 करोड़ नहीं मिले हैं आप लोगों को, इसकी वजह से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ईस्ट दिल्ली एमसीडी को? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि ये पैसा ना मिलने से हमारे जो कर्मचारी हैं, जो रात दिन काम में लगे रहते हैं, सफाई कर्मचारी, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे नर्सेज, हमारे डॉक्टर, हमारे दूसरे जो कर्मचारी हैं, उनको सैलरी नहीं मिली है। 3-3, 4-4, 6-6 महीने उनको हो गए हैं। तो प्रायोरिटी तो ये है कि जो कर्मचारी हमारे काम करें, पहले तो उनको सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो विकास के जो कार्य हैं, चूँकि हमें 3.25 साल हो गए, एक भी पैसा हमें फंड का नहीं मिला। अब वो इसलिए नहीं मिला कि दिल्ली सरकार ने हमें पैसा रिलीज नहीं किया। तो सारे विकास के जो कार्य हैं, जो हमारी सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो खड़ंजे हैं, जो नालियां हैं, वो सारा काम विकास का ठप पड़ा हुआ है। लेकिन प्रायोरिटी अभी हमें यह है कि जो कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं उनको सैलरी नहीं है, उनके बच्चे भूखे बैठे हैं, कैसे वो सर्वाइव करें। दिल्ली जैसे शहर में किस तरह आदमी सर्वाइव करता है तो ये उन्हीं को पता है। उनके पक्ष में हमारा पैसा मिले तो हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। सर, जानना चाहेंगे कि ईस्ट दिल्ली में जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कितने टाइम से रुकी हुई है? मैडम, जो ग्रुप डी और सी है उनको 2-2, 3-3 महीने हो गए। जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको 4-4, 5-5 महीने सैलरी के लिए हो गए, उनको सैलरी नहीं मिली है। सर, आपको लगता है कि आपका भी उपवास है? वैसे हाँ, मेरा उपवास है। आपका भी उपवास है। तो ये जो आप लोगों ने अपना कड़ा रवैया अपनाया है मुख्यमंत्री के लिए कि वो आपकी बात सुने, तो आपको लगता है कहाँ तक ये ठीक है और कहाँ तक इस चीज़ पर वो मान जाएंगे और आप लोगों से मिलने आएंगे? देखो, हमें नहीं लगता है, क्योंकि उनको मिलना होता तो 5 मिनट की बात ही वो हमें बताते कि भाई आपका पैसा हम रिलीज करेंगे या आपका पैसा नहीं बनता। बात तो करते, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। अब हमने ये कड़ा रुख जो इसलिए इख्तियार किया है, अभी हम हंगर स्ट्राइक पे हैं और वो भी अनिश्चितकालीन हम भूख हड़ताल बैठे हैं। कहीं ना कहीं उसका दिल पसीज जाए और हम दिल्ली की जनता के फेवर में हम हैं, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तब तक जो है ना स्ट्राइक अपनी तोड़ेंगे, तब तक हमें कोई आश्वासन वहाँ से नहीं मिल जाता। सर, जो कल से आप लोगों ने हड़ताल रखी हुई है, उपवास किया हुआ है, इससे आपके सेहत पर भी कोई असर पड़ रहा है? हाँ, आज सुबह मेडिकल चेकअप हुआ। अभी तो सब लोग नॉर्मल हैं, लेकिन सबका जो शुगर है वो लो हुआ है। वेट करीब 1 किलो सबका कम हुआ है। लेकिन अभी हम ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, हम कर लेंगे इसको। अच्छा, आप लोगों का जो काम है उस पर कोई असर पड़ा है? 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरी ईस्ट एमसीडी की बात करें तो मेयर भी हैं, आप भी हैं और भी निगम पार्षद हैं।
तो उसकी वजह से काम में किसी तरह की परेशानी आई हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग आते हैं, किसी को साइन छोटे छोटे साइन कराने होते हैं, कहीं सर्टिफिकेट साइन कराने होते हैं, कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन, वो तो थोड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन जो हमारे बड़े काम है, हम 3 दिन से यहाँ जो है ना सुचारू रूप से अपना तीनों मेयर्स जो है ना अपना ऑफिस चला रहे हैं, और यहीं हमारे अधिकारी यहाँ डेली यहाँ आ रहे हैं, जिसको ज़्यादा ये है। बाकी सब ठीक ठाक चला है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ फ़ोन से उनको कांटेक्ट में हमारे अधिकारी के, सब कुछ वहाँ ठीक चला है, वो काम हमने नहीं रोका है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं अपर्णा गोयल जी, जो कि निगम पार्षद हैं, और इन्होंने भी कल से उपवास रखा हुआ है। मैम, कल से आपने उपवास रखा है, अनिश्चितकालीन उपवास है ये, तो आपको क्या लगता है कि इस रूट रवैये से मुख्यमंत्री जी मान जाएंगे? मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग आपने कर दिया है, थोड़ा सा अपना हड़ताल जो है उसको टाइट कर दिया है, तो इससे आपको लगता है मुख्यमंत्री जी मान जाएंगे? देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है कि उन्हें मानना ही चाहिए, क्योंकि ये निगम पार्षदों के वेतन का मामला नहीं है। निगम पार्षदों को कोई वेतन ही नहीं जैसे विधायकों को मिलता है, राइट, और ना ही हमें कोई अलाउंसेस मिलते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारे नगर निगम के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, जो 70,000 सफाई कर्मचारी हैं और हमारी 50,000 पेंशनधारी भी हैं, किसी को भी उनका ड्यू नहीं मिल रहा है। 4 महीने से सैलरी नहीं मिला है। सब सैलरी निगम कर्मचारियों में ग्रुप ए से ग्रुप डी तक ही नहीं रिलीज हो रहा है। तो आप समझिए, संविधान में भी लिखा है, कहा भी जाता है, आप भी मानती होंगी कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। और यहाँ 4 महीने हो गए, लोगों ने दिवाली भी नहीं मना पाए क्योंकि सैलरी थी ही नहीं। अगर हमारा ग्लोबल शेयर केजरीवाल जी निगम को नहीं देंगे तो हम कैसे सैलरी देंगे? उनके पास क्या इतना अमला जामा है क्या कि हर जगह रोज सुबह सफाई हो जाए, या लोग सैनिटाइज कर दें, या सिर्फ 10 मिनट का विज्ञापन देने से या किसी भी तरह अपने आप में विज्ञापनबाजी करके अपने आप को दिल्ली में छाप देने से क्या सफाई हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो वो खुद कर लेते, लेकिन नहीं। नगर निगम एक सिविक बॉडी है। सिविक बॉडी को अगर आप कमज़ोर करेंगे, अगर आप पंगु बनाएंगे, तो कोई भी शहर सही से नहीं रह सकता। इतनी समझ तो उन्हें होगी। और हम सिर्फ अपने निगम कर्मचारियों का हक का पैसा मांग रहे हैं। 13,000 करोड़ अपना वेतन, उनका वेतन के लिए मांग रहे हैं। और देखिए, निगम पार्षदों को तो थोड़ा बहुत फंड मिलता था कि अपना एरिया डेवलपमेंट कर पाए, वो भी उन्होंने आज 4 साल होने जा रहे हैं, हमें कोई फंड नहीं दिया। तो हम बिना फंड के क्षेत्र में कैसे काम करते होंगे, आप शायद सोच सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि जब भी जनता हमारे पास आई बोली कि सड़क टूटी है, नाली टूटी है, यहाँ ये नहीं है, बेंच नहीं है, लाइट नहीं है, जब फंड ही नहीं तो हम छोटे छोटे काम भी नहीं करा पाते। छोटे छोटे काम में भी परेशानी आती है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है कि एमसीडी को फंड रिलीज नहीं कर रहे, उनके साथ इतना टाइट रवैया अपनाया हुआ है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वो ये जताना चाहते हैं दिल्ली को, देखो जी भाजपा शासित निगम है, ये तो कुछ काम नहीं कर रही है, सैलरी नहीं दे पा रही है। अरे भाई, सैलरी तब देंगे जो आप रिलीज करोगे। हम आपका झूठ बताने तो यहाँ बैठे हैं कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। आपके पास पूरा फंड है, अगर वो फंड नहीं है तो आप विज्ञापन पे इतना खर्च कैसे करते हैं? करोड़ों रुपयों का ऐड आपने 3.5 करोड़ रुपए दिवाली पर दे दिया। कैसे दे दिया आपने ऐड, बताइए आप मुझे। आप हमारा फंड रिलीज कीजिए, राजनीति हेल्दी स्वस्थ राजनीति कीजिए। आप गंदी और ओछी राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति के चलते आप निगम का फंड नहीं दे रहे क्योंकि निगम में भाजपा शासित है। आपको क्या लगता है ये जो 2022 का इलेक्शन आने वाला है, ये इसके लिए तो नहीं किया जा रहा है? मैम, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे। हम भाजपा के निगम पार्षद है। कायदे में तो निगम पार्षद उनके भी हैं, फंड उनको भी चाहिए। निगम कर्मचारी उनके भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए था। हमें कांग्रेस के निगम पार्षद ने यहाँ आकर सपोर्ट किया था जेपी मेयर साहब को कि नहीं जी, आप निगम पार्षदों के निगम कर्मचारियों के लड़ रहे हैं, हम आपको समर्थन देते हैं। बट उनके नहीं आए, तो वो ठेठ रूप से राजनीति ही कर रहे हैं मैम। और वो उसमें उनका 2022 का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, ये तो वही जानते होंगे। मैम, इतनी दूर से आप यहाँ पर आकर हड़ताल कर रही हैं, तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन क्या आपको याद नहीं आती अपनी फैमिली की? मैम देखिए, किसे याद नहीं आएगी, हमारे भी बच्चे हैं, घर में याद आती है, घर भी याद आता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हम एक संकल्प लेकर आए हैं, हमारा निश्चय दृढ़ है, तो जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा, जब तक ये केजरीवाल जी आकर हमसे बात नहीं करेंगे, जब तक 13,000 रुपये जारी नहीं करेंगे, तब तक हम भी अपने घर नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं हिमांशी पांडे जी, जो कि निगम पार्षद हैं और पूर्व शिक्षा समिति चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं, ये 12 दिन का जो ये यहाँ पे बैठे हैं और कल से उपवास किया है, तो इनको क्या लगता है कि इस उपवास से मुख्यमंत्री जी इनकी बात सुन लेंगे? देखिए, बात तो उन्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि इस बार हम लोग कमर कस के आए हैं, बहुत हुआ।
3-4 साल हो गए दिल्ली में विकास जो होना चाहिए था, दिल्ली की जनता को उससे दूर रखा गया है, सिर्फ अपनी सस्ती राजनीति के लिए। जब अपने इलेक्शन आते हैं तो पानी माफ़, बिजली आधी, और पानी ऐसा कि सीवर का पानी पिलाते हैं, बिजली ऐसी कि बस नाम के लिए। आप देख लीजिए, बिल उठा के देख लें तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है। बची कुछ एक स्कूलों और हॉस्पिटल्स के नाम पे राजनीति करते थे, तो कोरोना जैसी बीमारी आ गई, हॉस्पिटल की भी पोल खोल दी। तो आप देखिए, इनकी तो हर चीज़ में पोल खुली हुई है। ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली के भाई हैं, दिल्ली के बेटे हैं, पर जब चुनाव आता है तो दिल्ली के भाई बन जाते हैं, जब चुनाव आता है दिल्ली के बेटे बन जाते हैं। जब इनको दिल्ली की जनता से कुछ मांगना होता है तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पर जब दिल्ली की जनता का विकास करना होता है तो ये गायब होते हैं, सिर्फ विज्ञापन में दिल्ली की जनता का पैसा फूकते हैं। जब आइए जी 10 मिनट, डेंगू, दिल्ली नगर निगम तीनों एमसीडी ने दिल्ली से डेंगू को ख़त्म करा है। तीनों एमसीडी चिकनगुनिया के लिए काम कर रही है, मलेरिया के लिए, हर चीज़। आप देखिए, कोरोना में अगर किसी ने सैनिटाइज कराया तो दिल्ली नगर निगम ने कराया, तीनों एमसीडीओं ने, ठीक है। पर ये क्या कहते हैं, हमने कराया, तो हमें तो समझ नहीं आता इनका कोई काम हमें दिख जाए। इनके पास ले दे के पानी सीवर है, वो भी अगर आप, मैं लक्ष्मी नगर से निगम पार्षद हूँ, आप जाके सीवर लाइन ऐसी ओवरफ्लो है, पानी सीवर का आता है। तो मैं ये कहती हूँ कि पूरी दिल्ली में आपने विकास किया तो कहाँ किया? उसके बाद जो दिल्ली नगर निगम के तीनों एमसीडी काम करते हैं, तो वो जो उनका काम करने को आप उनसे वंचित रख रहे हैं, क्योंकि आप उनको फंड नहीं दे रहे। जो 2 लाख निगम कर्मी, 50,000 पेंशनकारी, जितने हमारे नर्स, डॉक्टर, डेंगू, मलेरिया, डीवीसी, जितने कर्मचारी हैं, उन सबकी सैलरी से क्यों उनको वंचित रख रहे हैं? सिर्फ एक सस्ती राजनीति के लिए, क्योंकि अगर निगम को फंड देंगे तो नगर निगम काम करेगा, और नगर निगम काम करेगा तो इनको कौन पूछेगा? क्योंकि ये दिल्ली की जनता का विकास से उन्हें रोकना चाहते हैं। जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के, आप देखिए कि सुबह 6 बजे आप उठे तो सड़कें साफ, नालियाँ क्लियर, कूड़ा उठ जाता है, सैनिटाइज कराना हर गली को, मोहल्ले को, डेंगू की दवाई छिड़कना और फॉगिंग कराना, ये सब नगर निगम का काम है। यानी जनता के, जन जन के घर घर से जुड़ा हुआ है दिल्ली नगर निगम। तो वो नगर निगम को ये खत्म करना चाहते हैं, जो जनता के हर सुख दुख में साथ रहता है, मरने से लेके जीने तक का सारा काम हम करते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो वो उस जो नगर निगम, जो हमारी लोकल बॉडीज यहाँ काम करती हैं, उसको दिल्ली में ही खत्म करना चाहते हैं। खुद तो कोई काम करते नहीं, उससे भी वंचित रखना चाहते हैं। जो लोगों को बकाया पैसा है, उनकी सैलरी है, एडवांस में न दे के आप उनके 4-4 महीने की पेंडिंग है। आज हम इसलिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है और 12वां दिन हमारा यहाँ पे बैठने का है। आप देखिए, अगर हम अपने घर बार, अपने माँ बाप, अपने सबको छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं इतनी ठंड में, सर्द हवा में, तो हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सैलरी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि पूर्वी दिल्ली में किसी तीनों निगम का आप उठा के देखें तो किसी पार्षद की सैलरी नहीं है। पर मैं हैरान हूँ, फिर भी हम अपने हक के लिए, अपने जो जनता का विकास का पैसा है, जो निगम कर्मियों का वाकई में जेन्युइन पैसा है, उसके लिए हम बैठे हैं। इसमें भी इनको आपत्ति है। ये दिल्ली के भाई और बेटे बनते हैं, सामने इनकी दीवार है, इनके गेट के बाहर हम बैठे हैं। पर एक बार इनसे निकल के ये नहीं हुआ कि जो महिला पार्षद अपना घर बार छोड़ के आई, इतनी ठंड में 100 तकलीफें झेल रही हैं, पर उस बाद में पूछ लो इंसानियत के नाते। इंसानियत तो छोड़िए, इन्होंने तो 10 और अटकलें लगाई हैं। पर ये जान ले, इस आंदोलन में जितने निगम पार्षद महिलाएं साथ में या पुरुष जितने बैठे हैं, टस से मस नहीं होंगे, चाहिए कितनी तकलीफें दे लें। जब तक 13,000 करोड़ हम नहीं लेके जाएंगे यहाँ से, हम मिलने वाले नहीं हैं, कुछ भी कर लेंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से आज दिल्ली की जनता के सामने इनका बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है, जो इनके झूठ थे वो सब समझ रहे हैं। अब जन जन तक हम लोगों के लाइव वीडियो, लोगों, जनता, हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को पता लग रहा है कि किस तरीके से लोग वंचित रखते हैं। तो जो वंचित रख रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा 2022 में, पर हम लेके जाएंगे यहाँ से 13,000 करोड़ फंड। थैंक यू सो मच।